अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन एवं राज्यसभा चंडीगढ़ द्वारा आयुर्वेद पर्व 2023 का आयोजन श्री धन्वंतरी आयुर्वेदिक कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ में किया जा रहा है। ये जानकारी डॉक्टर गीता जोशी ने दी व बताया कि आयुर्वेद पर्व में पद्मश्री पद्म भूषण अवार्ड वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा, वैद्य अनिल भारद्वाज सहित पंचकुला के मेयर कुलभूषण गोयल व चंडीगढ़ के मेयर अनूप गुप्ता विशिष्ट अतिथियों में शामिल रहे। चंडीगढ़ सेक्टर 46 के धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज में आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुई। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी खास तौर पर शिरकत की। इसके अलावा कार्यक्रम में आयुर्वेद से जुड़े लोग, वैद्य, छात्र और आम लोग पहुंचे थे। सीएम ने कहा कि आजकल मेडिकल या आयुर्वेद के छात्र खुद को वैद्य कहलाना पसंद नहीं करते, डॉक्टर कहलाना पसंद करते हैं। आयुर्वेद पर्व जो है एक ये भारत सरकार का एक कार्यक्रम है, जिसके कि माध्यम से हम जनता के बीच में जाते हैं और लोगों को स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। इसमें इंडस्ट्री, हमारे रिसर्चर्स, हमारे टीचर्स सब लोग आते हैं, लेक्चर्स भी होते हैं, हमारी जो इंडस्ट्री है उनकी एग्जीबिशन भी होती है, रोगी परीक्षण निःशुल्क होता है, लोगों को फ्री दवाइयाँ 3 दिन दी जाती हैं। तो ये जनता के साथ संवाद करने का, मिलने का, अच्छे स्वास्थ्य देने का ये एक ऐसा कार्यक्रम है भारत सरकार के माध्यम से, जो कि अखिल भारतीय आयुर्वेद हमारा जो कांग्रेस है, ऑल इंडिया आयुर्वेद कांग्रेस, निरंतर लगातार पिछले 7-8 सालों से कर रही है और देश के तकरीबन ज़्यादातर प्रदेशों में हम इसको कर चुके हैं। इससे पहले अभी हमने इसी महीने में मेरठ में किया था, जहाँ के उपराष्ट्रपति और यूपी के सीएम और गवर्नर सब लोग आए थे। इसी प्रकार इसी कड़ी में अभी जो आज खट्टर जी आए, इसका उन्होंने उद्घाटन किया और ये 3 दिन इस धन्वंतरी आयुर्वेद कॉलेज में ये कार्यक्रम चलेगा और सारे ना कि चंडीगढ़ के और जगह से भी लोग यहाँ दिखाने के लिए आ रहे हैं और लोगों को यहाँ से निःशुल्क जो है निदान मिलेगा, लोगों को फ़ायदा हो। मेरा भी यही मानना है कि हर सिस्टम की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, चाहे वो एलोपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो। जितनी भी लाइफस्टाइल की बीमारियां हैं या चिकित्सा की बात खट्टर जी ने की थी, उसमें आयुर्वेद की चिकित्सा अच्छी है, लेकिन आज इतना एलोपैथी सिस्टम इतना महंगा हो चुका है कि अमेरिका जैसा देश भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो भारत के तो लोगों के पास ये संभव नहीं है। इसलिए एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों मिलकर एक ऐसी चिकित्सा पद्धति का निर्माण करें जो ना कि देश के लिए, पूरे विश्व के लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होगी, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और लोगों को अपना अच्छे कम पैसे में उनको स्वास्थ्य। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में कहूँगा 10, 15, 20 साल से ना कि देश में, पूरे विश्व में आयुर्वेद को काफ़ी लोग चाहते हैं। आज अमेरिका, यूरोप जैसे देश भी भारत की तरफ देखते हैं आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए। अनेक देशों में भारत के MOU हो चुके हैं, अनेक देशों में यूनिवर्सिटीज़ में हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ वहाँ चेयर स्थापित हो चुकी हैं। कुछ देशों के साथ हमारा, सरकारों के साथ, कुछ देशों में जैसे मॉरिशस में, अनेक देशों में भारत सरकार ने आयुर्वेद के कॉलेज भी खोले हैं। तो और अमेरिका में और यूरोप में हज़ारों वहाँ के डॉक्टर्स आज आयुर्वेद की चिकित्सा कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को वो आयुर्वेद के बारे में बताते हैं। इस कोविड पीरियड में आप देखें, मेरा ये मानना है कि अगर भारत के अंदर अगर कम कोविड फैला या कम लोगों की फर्टिलिटी हुई, उसका विशेष कारण आयुर्वेद, योग और भारतीय चिकित्सा पद्धति है। इसी का फ़ायदा पूरे विश्व में हुआ और आज हम कोविड से, इस महामारी से अपने देश को बचा पाए, ये आयुर्वेद और योग की वजह से। इसमें नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान और उनका दिशा निर्देश, जो पहली 2020 में प्रधानमंत्री के साथ हमारी वर्चुअल मीटिंग हुई थी, उन्होंने आह्वान किया था कि आयुर्वेद और योग वाले इसमें क्या कर सकते हैं। तब मैंने खुद स्वयं उनके साथ वर्चुअल मीटिंग में सुझाव दिए थे, जिसको कि भारत सरकार ने माना। हमारी चाहे वो काढ़ा की बात हो या हमारा च्यवनप्राश है, हमारी रसायन है, इन सब को इम्प्लीमेंट करके आयु 64 है, सुदर्शन गर्भवती है, जिससे कि लोग इससे बच पाए। देखिए, ऐसा है कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर तो कोई स्पूरियस मेडिसिन हो, मान लो भस्म ही है, अगर वो अच्छी नहीं बनी है तो उससे नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर अच्छी दवाई बनी है तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ, हमने इस कोविड पीरियड में देखा इतने लोगों ने स्टेरॉइड्स खाए क्योंकि उनको पास दवाई थी नहीं, आज तक भी नहीं है, और इतने लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स आए हैं कोविड की वजह से कि चाहे हार्ट की बीमारियाँ हैं, ब्रेन की हैं, लोगों को डायबिटीज़ हो गई स्टेरॉइड्स खाने से। उस साइड इफ़ेक्ट, मैं ये नहीं कहता हमारा उससे कोई विरोध नहीं है, उन्होंने भी जान बचाई है, हमने भी लाखों करोड़ों लोगों की जान बचाई है, तो इसलिए इस विरोध में नहीं पड़ना चाहिए। अगर लिवर की चिकित्सा है या किडनी की चिकित्सा है तो आयुर्वेद में ही है, बाकी जगह चिकित्सा तो बहुत कम है। आहार विशेषज्ञ
इसको भी बैठाएंगे, चाहे उन्हीं लोगों को जो योग सहायक योग शिक्षक है उन्हीं को ट्रेनिंग देंगे क्या खाना क्या नहीं खाना, अपने शरीर के तासीर के हिसाब से, आयु के हिसाब से। क्योंकि जैसा हम कहते हैं हमारे यहां औषधि ही आहार है, औषधि ही आहार है। अगर औषधि को हम आहार के रूप में उपयोग करेंगे तो जितना शरीर को बल चाहिए बल के लिए, जितना अन्य शरीर के अंदर जितनी आवश्यक अवयव हैं, जितने उसके एलिमेंट्स चाहिए वो उसमें मिलेंगे। आपको हरी सब्जी खानी है, क्या आपको दाल खानी है, क्या आपको फल का रोटी खानी, तो कौन से अनाज की खानी है। आज ये बहुत यानी हेल्थ कॉन्शियस लोग हुए हैं, इन चीजों पर वो फॉलो करते हैं, इसको इसके ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। और अब तो ये और जरूरी हो गया कि जब कृषि क्रांति जो एक हरित क्रांति हुई उसमें अनाज ज्यादा पैदा करो, देश में अनाज की कमी हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि अनाज की कमी, बाहर से अनाज लाने के बजाय 7 दिन में से एक समय भोजन खाना छोड़ दे तो काम चल सकता है। सोमवार की शाम को मुझे याद है देश के अधिकांश लोगों ने व्रत रखना शुरू कर दिया था सोमवार की शाम को। आज भी कोई बुजुर्ग मिल जाएगा एक आदमी का, उसमें था। लेकिन बाद में हरियाणा पंजाब का एक क्षेत्र हमारे किसान ने मेहनत की, नई विधाएं, अन्न भरपूर, देश के लोगों के पेट तो भरा ही भरा, विदेशों को भेजने लगे, जो इंपोर्ट करते थे उन्हें एक्सपोर्ट करना शुरू किया। लेकिन एक दोष उसमें आ गया, हमने वो अनाज बढ़ाया केमिकल्स का यूज करके, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जिससे अनाज की उत्पादकता उत्पादकता बढ़ गई, गुणवत्ता कम हो गई। कम गुणवत्ता के कारण से शरीर में बीमारियां आने लग गई, कैंसर के रोगी बढ़ गए और तरह तरह के रोग लग गए। अब हमको यू टर्न करना है। यू टर्न करने में दोबारा से प्राकृतिक खेती की ओर जाना है, दोबारा से ऑर्गेनिक, जिसको कह सकते हैं, एक विवाद चल रहा है ऑर्गेनिक प्राकृतिक, इसमें झगड़ा चल रहा है कौन सा करें कौन सा ना करें, तो वो अपने आप जिनको उसमें देखना वो देखेंगे। लेकिन हमको आहार कैसा चाहिए, इसका प्राकृतिक दृष्टि से जो आवश्यक है वही आहार हमको चाहिए। आज लोग चावल बड़े शौक से खाते हैं, गेहूं शौक से खाते हैं, लेकिन जो आहार विशेषज्ञ है उनका कहना है कि चावल और गेहूं कम करो। मिलेट ईयर इस साल में प्रधानमंत्री जी 2023 दुनिया भर में मिलेट ईयर के नाम से चल रहा है, मोटा अनाज का।